हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जीके के रहेंगे और उसके बाद साइंस के रहेंगे। ठीक है, कंप्लीट आपका जो कोर्स है वो किया जाएगा। तो आज हमारा पार्ट नंबर 36 है। जो भी मॉक टेस्ट हुए हैं, संडे को आपका कल का मॉक टेस्ट हुआ है, उसे भी आप लगा सकते हो। उसमें से आपने अपना स्कोर बताना है। उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो अच्छे से अच्छे आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो पाएगा। तो अगर कोई डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, लॉरेंस अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। लॉरेंस अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में होता है? स्पोर्ट्स में, पेंटिंग में, एजुकेशन में या कल्चर में? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स में। लॉरेंस अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नेवर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कभी कौन जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने हैं इंडिया के? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, जसवंत सिन्हा या कमलनाथ? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर डी, कमलनाथ इज़ द राइट आंसर। कमलनाथ वॉज नेवर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। आपने भी साथ साथ में करते जाना है और अपना स्कोर बनाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज ए पोइम फ्राम। जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है वो किसने कंपोज किया हुआ है, ये आपने कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी पोइम से है ये? चंद्रलेखा से, आनंद मैथ, हिंद स्वराज, जहाँ आपको दिया हुआ है परिजथा परहरा नाम। ठीक है, पहारा नाम, परिजथा परहारा नाम। तो इधर बताना है जो आनंद मैथ, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट की एज आपने बतानी है। 60, 62, 65 या 58? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 65 एज तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर नहीं होते। तो 65 एज अटेन करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? रिटायर है जो वो हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डैश लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला। केरला में कौन सी लैंग्वेज जो स्पोकन की जाती है? मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल? ठीक है, तो 5 ऑप्शनों में से आपने बताना है क्या आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलयालम इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन द केरला। केरला की कैपिटल बतानी है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम आपकी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? बीजिंग, टोक्यो, ब्राज़ील या मॉस्को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2021 का जो ओलंपिक्स हुआ था वो टोक्यो में, जापान में हुआ था, जिसमें इंडिया को जो 7 मेडल्स हैं मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्राज़ील इनमें से किसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है? राइस का, कॉफ़ी का, शुगर का या बीट का? तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द रिवर विच फ्लो इन लखनऊ। तो लखनऊ आपका पूछा हुआ है। सबसे पहले बात करें लखनऊ जो किसकी कैपिटल हो जाती है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो जाएगी। इनमें से कौन सा रिवर है जो फ्लो करता है लखनऊ से? गोमती, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोमती इज़ द राइट आंसर विच फ्लोस इन द लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी कि बिल्कुल सॉरी ए, गोमती इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस। फर्स्ट इंडियन बताने हैं जो स्पेस पे गए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा या राहुल शर्मा?
तो इधर आ जाएगा राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेम द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर का नेम बताना है। श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्री नितिन गडकरी, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजनाथ सिंह, इसका क्या हो जाएगा आपका होम मिनिस्टर जो इंडिया के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हुआ है, सोन, महानदी, गोदावरी या नर्मदा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपने भी साथ साथ में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, करेंसी ऑफ जापान इस। जापान की कैपिटल टोक्यो हो जाएगी, जेन, यूरो, डॉलर या इनमें से कुछ भी नहीं। तो करेंसी ऑफ जापान क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे बोलते हैं, भक्त खान, अब्दुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल गफ़ार खान। तो फ्रंटियर गांधी आपने बताना है। तो फ्रंटियर गांधी इसका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल गफ़ार खान इज़ आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल इज़ लोकेटेड इन। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है, लखनऊ, कैपिटल उत्तर प्रदेश, कानपुर, कोलकाता, कैपिटल वेस्ट बंगाल, गोवा, कैपिटल पणजी। तो इसका विक्टोरिया मेमोरियल आपने बताना है जो कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग टी स्टेट इन द इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा टी कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या उड़ीसा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, बिहार की कैपिटल पटना, असम की कैपिटल दिसपुर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। तो चार ऑप्शनों में से आपने बताना है आपका कौन सा जो इसका राइट आंसर आपका होगा जो सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करती है इंडिया में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, असम, जिसकी कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम इज़ द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपका केल्विन हो जाता है। तो इधर आपने बताना है और भी डिग्री टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर के यूनिट, जैसे आपका फ़ारेनहाइट हो गया, उसके बाद रैंकिन हो जाता है, र्यूमर हो जाता है। इधर आपने बताना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो 32 डिग्री आपका 0 डिग्री जो सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश बोन इज़ फाउंड इन ह्यूमन लेग। ह्यूमन लेग में कौन सी बोन जो फाउंड होती है, फेमर, रेडियस, उल्ना या ह्यूमरस। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, फीमर बोन इज़ फाउंड इन द ह्यूमन लेग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन प्लांट। जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन किसकी वजह से दिखते हैं प्लांट्स में, क्लोरोफिल, वाटर, जाइलम या लाइट की वजह से। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन लगते हैं। ठीक है, तो इधर बोल सकते हो आप, प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू द क्लोरोफिल प्रेजेंस इन द लीव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स बताना है एनर्जी का, कोल, पेट्रोलियम, विंड या नेचुरल गैस। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, विंड इज़ द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप विंड को जितनी मर्जी बार यूज़ करो, उसके बाद भी इसको दोबारा से जो यूज़ है वो आप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिश ब्रीथ थ्रो। फिश कहाँ से ब्रीथ करती है, स्किन से, गिल्स से, लंग्स से या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गिल्स।
फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल फार्मूला बताना है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का। पहला दिया हुआ है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट दिया हुआ है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट दिया हुआ है CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट दिया हुआ है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द नेम, CaOH2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट विल हैपन टू द वेट ऑफ ए मैन ऑन मून। मून पे वेट ऑफ बॉडी या वेट ऑफ मैन क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज, सेम या कुछ भी नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डिक्रीज है वेट ऑफ ए मैन ऑन द मून, सरफेस ऑफ द मून पे डिक्रीज जो होता है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द सिंबल ऑफ द आयरन बताना है, FE या L। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, सरफेस सिंबल ऑफ द सिंबल ऑफ द आयरन इज Fe। आयरन का सिंबल Fe, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 हो जाता है, ठीक है। और F क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन हो जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 9 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद I आपका आयोडीन हो जाता है, ठीक है। L तो नहीं होता। ये आपके जो सिंबल है वो मैंने आपको बता दिए, इन्हें भी आपने नोट डाउन करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड एट सी लेवल एज द हाइट इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कहाँ पे होता है, सी लेवल पे। जब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, सेम या कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर हाइट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका किससे मेज़र किया जाता है, बैरोमीटर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट आपका क्या हो जाता है, बार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? सॉरी, ग्लास, पेपर, रबर या कॉपर। कॉपर इज द मेटल विच इज यूज फॉर द कंडक्शन और इन द वायर्स। कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका 29 हो जाता है। कॉपर का सिंबल Cu हो जाता है, ठीक है। इसे भी आपने नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मेटल इज़ हीटेड। जब मेटल को हीट किया जाता है तब उसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम या कुछ भी नहीं। जब उसका हीट करते हैं मेटल को, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी यानी कि घनापन। डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम और डेंसिटी का यूनिट kg मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम। रबर किससे प्रोड्यूस होता है, पॉलिस्टर से, केमिकल से, ट्री से या डीजल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो लेटेक्स ऑफ द ट्रीज होते हैं उनमें से जो रबर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सल्फोनेशन जो रबर है वो प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द डैश डायरेक्शन। जो नीडल है कंपास की वो हमेशा किस तरह अपनी जो दिशा है वो दिखाती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंसिलिन डिस्कवर। पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनी, लुइस पैस्चर या ल्यूविन होक। तो इधर बताना है पेंसिलिन वॉज डिस्कवर बाय ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बताना है वॉक्साइड इज एन ओर ऑफ विच मेटल। वॉक्साइड कौन से मेटल का ओर है, आयरन सिंबल Fe, ठीक है, आयरन का सिंबल Fe, एल्युमिनियम का सिंबल Al, कॉपर का सिंबल क्या हो जाएगा Cu, कॉपर का सिंबल क्या हो जाएगा आपका Cu हो जाएगा, ठीक है, कॉपर का सिंबल क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा। और टिन का सिंबल क्या हो जाएगा आपका Sn हो जाता है, ठीक है। तो इधर आपने बताना है सबको हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्साइड इनमें से कौन से मेटल की ओर है, तो बॉक्साइड इज़ दी ओर ऑफ द एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ड्यूरेलियम भी जो इसी की है। जो ड्यूरेलियम एलॉय है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो आप याद रख सकते हो, जो एरोप्लेन्स बनाने में उनकी बॉडीज़ में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जो वो हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके जो आज के जीके के टॉप क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही।